सुबह उठने से लेकर रात तक बहुत सारे काम होते हैं, पर उतना समय नहीं होता कि सबको निपटा पाए, जिससे फिर चिंता और स्ट्रेस बढ़ता है। सच तो ये है कि हमें कभी उतना समय मिलता ही नहीं कि सारे काम निपटा पाएं। एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको एक जिंदा मेंढक निगलना हो तो आपके लिए ये करना दिन में कौन सा समय सही होगा। जिंदा मेंढक निगलना मतलब सबसे जरूरी काम जिसका आपके जीवन में बहुत गहरा असर पड़ेगा। ज्यादातर हम कामों के बोझ में इतने दबे होते हैं कि हम वही काम में टाल मटोल करते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। ईट दैट फ्रॉग बुक हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने जरूरी कामों को सबसे पहले निपटा सकते हैं और कैसे हम अपनी टाल मोल की आदत छोड़ सकते हैं और आत्म अनुशासित हो सकते हैं। अगर आपको अपने जरूरी कामों को निपटाने में परेशानी हो रही है, अगर जरूरी कामों को टाल मटोल करने की आदत छोड़ना चाहते हैं, अपने करियर को या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए है। ज्यादातर हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं। शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, पर कर नहीं पाते। इसीलिए सबसे जरूरी काम को हमें सुबह ही खत्म कर लेना चाहिए। सुबह हमारी विल पावर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मुश्किल काम भी आसानी से खत्म हो सकती है। जब हम कोई मुश्किल काम को जल्दी निपटा लेते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। ईट दैट फ्रॉग बुक का पूरा फोकस इसी बात पे है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटाए, तभी हम प्रोक्रेस्टिनेशन की परेशानी से बच पाएंगे। ईट दैट फ्रॉग में लेखक ने 21 तकनीक बताई है जिससे हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और जरूरी कामों को खत्म कर पाएंगे, जिससे फिर हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना आसान होगा। सेट द टेबल। अपने जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए क्या, ये स्पष्ट करें। अपने लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करें। जब हम अपने उद्देश्य को समझेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी और हम टाल मटोल नहीं करेंगे। साथ ही आप अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 7 ऐसे आसान कदम जो आपको अपने लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने में मदद करेगी। अपने जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए क्या, यह सोचें। आपके स्वास्थ्य, पैसे और परिवार के लिए आपकी इच्छाएं क्या हैं, वो सोचें। इन इच्छाओं को एक कागज पर लिखें। लिखित लक्ष्य सोचने को और प्रेरित करता है कि आप उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने की एक डेडलाइन तय करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटें और हर कदम के लिए एक डेडलाइन तय करें। उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और नई काम आते ही उन्हें सूची में जोड़ें। कामों को सीरियल नंबर के आधार पर लगाएं कि कौन सा काम पहले किया जाना है और कौन सा बाद में। उन योजनाओं पर अमल करें जो आपने बनाई हैं। साथ ही हर दिन कुछ न कुछ काम करें जो आपको आपके लक्ष्य की दिशा में ले जाए, और जो भी सीखने की जरूरत हो उसे सीखें। रोज के कदम आपको अनुशासन और लक्ष्य पाने में मदद करेंगे। प्लान एवरी डे इन एडवांस। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। टाइम मैनेजमेंट का एक 6P फॉर्मूला है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि जब हम अपने पूरे दिन की योजना बना लेते हैं जिसमें सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, तो हम अपने दिन के काफी समय बचा सकते हैं। यह निश्चित रूप से हमें भाग्यशाली और सफल बनाता है, क्योंकि हमें अपने कामों में कोई भ्रम नहीं होता और हम सही समय पर सही काम कर पाते हैं। एक्शन टू फिनिश टास्क एंड अचीव गोल। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं। सबसे पहले एक मास्टर लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपने सभी लक्ष्य और काम लिखें। दूसरे में मासिक लिस्ट बनाएं जिसमें आप 1 महीने में करने वाले कामों को लिखें। इसमें मास्टर लिस्ट से कम एक काम शामिल करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। तीसरे में साप्ताहिक लिस्ट बनाएं जिसमें आप हफ्ते के काम की योजना बनाएं। यहां पर आप अपनी मासिक लिस्ट के कामों को धीरे धीरे पूरा करते जाएंगे। आखिरकार दैनिक लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपने रोज के कामों को लिखें। यहां पर आप अपनी मासिक और साप्ताहिक सूचियों के काम शामिल करेंगे। काम करते वक्त लिस्ट से हर काम को काटते जाएं। जब आप काम करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो आपको उत्साह और प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। रात को अपनी दैनिक लिस्ट तैयार करें ताकि आप अगले दिन तैयार रहें, और जब नए काम आते हैं तो उन्हें लिस्ट में जोड़ते जाएं। अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग।
हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल करें। अधिकांश समय का उपयोग उन कामों में करें जो अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह परेटो प्रिंसिपल है, जिसके अनुसार हमारे 80% परिणाम हमें हमारे 20% कामों से मिलते हैं। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा परिणाम देते हैं। सबसे अच्छा होता है कि हम उन कामों को पहले पूरा करें जो हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। इससे हमें अधिक सफलता मिलती है। यह आदत बनाने में समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हमें इसका अभ्यास हो जाता है। अपने दिन को उन कामों से शुरू करें जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणामों पर विचार करें। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे। इन कामों को पूरा करने से हमें लंबे समय तक के प्रभाव मिलते हैं। पहले हमेशा यह सोचें कि किस काम का क्या परिणाम होगा। जब हम इसे स्पष्ट रूप से समझेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। सच बात तो यह है कि हम जितनी भी चीजें करना चाहते हैं वो सब नहीं कर सकते। किसी ना किसी चीज में टाल मटोल तो होगा ही। तो बेहतर यह है जो काम उतना महत्व नहीं है उसमें टाल मटोल करे और जरूरी कामों को पहले खत्म करने पर ध्यान दे। आप अपने समय और जीवन पर सिर्फ उसी हद तक काबू कर सकते हैं जिस हद तक आप कम मूल्य की गतिविधियों को छोड़ते हैं। जो भी काम आपके लिए जरूरी नहीं है, जो आपका समय बर्बाद कर सकता है, उसे करने साफ इनकार कर दे। यूज ABCDE टेक्निक रेगुलरली। ए, ये वो काम हैं जो बहुत जरूरी होते हैं और जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। ये काम हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर हम इन्हें अधूरे छोड़ देते हैं तो उससे कई परेशानियां हो सकती हैं। एक कार्यों को चुनते समय हमें यह जानना चाहिए कि हमारे लिए कौन कौन से कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अगर हम इन्हें अधूरे छोड़ देते हैं तो क्या हो सकता है। बी कार्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ए कार्यों की तुलना में उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। ये कार्य आपके आगे बढ़ने में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत पूरा न करने के परिणाम इतने गंभीर नहीं होते हैं। इन कार्यों को पहचानते समय उनके महत्व को और उनकी देरी के प्रभाव को ध्यान में रखें। सी कार्य वो कार्य है जो करने में आनंद आता है और हमें फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन उनका तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं होता। सी कार्यों का मूल्यांकन करते समय ये सोचे कि ये आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों से मिलते हैं, और अगर उन्हें टाला जा सकता है तो उनके असर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डी कार्य वो कार्य है जिन्हें दूसरों से करवाया जा सकता है। ये कार्य वे होते हैं जो किसी और के लिए करने के लिए उपयुक्त होते हैं, जिससे आपका समय और ऊर्जा बचते हैं। डी कार्यों को पहचानते समय सोचे कि क्या किसी और के द्वारा इन्हें कराया जा सकता है, और क्या वे आपके स्वास्थ्य, समय और ध्यान को बचाने में मदद कर सकते हैं। यदि हाँ, तो उन्हें दूसरों को सौंपे और अपने लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अंत में ई कार्य वे कार्य हैं जिन्हें हम पूरी तरह से हटा या नजरअंदाज कर सकते हैं। ये कार्य न तो अत्यावश्यक होते हैं और न ही महत्वपूर्ण, और न ही आपके उद्देश्यों या आपके वेलबीइंग के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ई कार्यों को पहचानने और हटाने से आपकी टू डू लिस्ट को साफ करने में मदद मिल सकती है, और अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए मूल्यवान समय और मानसिक अंतरिक्ष को खाली कर सकती है। ई कार्यों को मूल्यांकन करते समय खुद से पूछे कि क्या वे वास्तव में आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं, या क्या उन्हें हटाया जा सकता है बिना किसी नकारात्मक परिणाम के। जब आप अपने कामों को मार्क करें तो उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो वो काम जो आपने ए से मार्क किया है। उन कामों को पहले ही खत्म करने का प्रयास करें। अगर कई काम है जो बहुत अहम है और उन्हें जल्दी खत्म करना जरूरी है, तो उन्हें A1, A2 आदि से मार्क करें। A1 को A2 से पहले पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। उन परिणामों को पहचानें और तय करें जो आपको लिए बहुत जरूरी है। उससे जुड़ी कामों पे पूरा ध्यान लगाए और उसे पूरा करते जाए। एक जॉब में कई टास्क्स होते हैं और उनमें से कुछ टास्क्स बहुत खास होते हैं। उन टास्क्स को पहचानें और खत्म करें। प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। काम शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक सामग्री है,
जैसे कागजात, पेन और अन्य साधन। इससे आप बिना विराम के काम कर सकेंगे। जब आप काम करने बैठें तो अपने काम क्षेत्र को ठीक से तैयार करें। सही से तैयारी के साथ काम करने से कोई अड़चन नहीं आएगी। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। बड़े और जरूरी कामों में टाल मटोल करने की एक खास वजह यह है कि जब आप उसे पहली बार करने जाते हैं तो वो बहुत बड़े और डरवाने लगते हैं। इसलिए बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और एक एक करके छोटे टुकड़ों वाले काम निपटाए। छोटे छोटे काम निपटते देख आपका उत्साह बढ़ेगा और बाकी कामों को निपटाने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी हमारे लिए सुविधा का साधन है, लेकिन हमें इसकी गुलामी में नहीं पड़ना चाहिए। यह हमारे जीवन को आसान बना देता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से नहीं उपयोग करें तो बहुत समय बर्बाद हो सकता है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक न्यूज़ देखना, सोशल मीडिया पर बिताए गए समय का उपयोग करते रहना, यह सिर्फ हमें ध्यान भटकाने में मदद करता है और हमें सफलता की दिशा में आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए हमें जरूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। हर इंसान में विशेषता होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। यह विशेषता हमें अपने खुद को पहचानने और उसे बेहतर बनाने में मदद करती है। करियर के संदर्भ में हमें देखना चाहिए कि कौन सी क्षमता या गुण हमें सबसे अधिक सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। उसे पहचानने और सुधारने का प्रयास करें। पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। अपनी मोटिवेशन की खोज में बसते रहना वैसा है जैसे बस स्टैंड पर खड़े रहना जहां बस आती ही नहीं। आपको स्वयं को प्रेरित करना होगा। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद पर दबाव डालें। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और सकारात्मक विचारों से खुद को प्रेरित कर। जो क्षेत्र में आप बेटर बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र में पहले से सफल लोगों से सीखें। उनकी किताबें पढ़ें, सेमिनारों में भाग लें या ऑडियो बुक्स सुनें। खुद को लक्ष्य की ओर प्रेरित करें। कोई और आपको प्रेरित नहीं करेगा, आपको खुद को ही प्रेरित करना होगा। और ऑडियो बुक से याद आया कि आप हमारे चैनल बुक पॉड को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम आपके लिए बेहतरीन बुक समरी लाते रहेंगे। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। कुछ लोग बहुत प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वे पहले से ही सोच विचार करके, योजना बनाकर और प्राथमिकताएं निर्धारित करके समय निकालते हैं। फिर वे जल्दी से काम शुरू कर देते हैं और उनके लक्ष्य की ओर पूरी ऊर्जा से बढ़ने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे बहुत सारे कामों को बहुत कम समय में पूरा कर लेते हैं। इसलिए हमेशा खुद में शीघ्रता का महत्व समझें। महत्वपूर्ण कामों को जल्दी और बेहतर तरीके से खत्म करने की आदत डालें। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। जब आप अपना महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं तो उसे पूरा करने तक बिना रुकावट के जारी रखें। कभी कभी हम एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं और फिर पहले काम पर लौटकर उसे पूरा करने में और ज्यादा समय लगता है। ऐसा करने से समय की बर्बादी होती है। इसलिए अपने आप को अनुशासित करें कि आप एक बार में एक काम को पूरा करें। जब भी आपको किसी और काम में लगने का मन करे तो खुद से कहें, ध्यान रखो, पहले काम को पूरा करो। कंक्लूजन। ईट दैट फ्रॉग किताब से कई सफल लोगों को प्रेरणा मिली है। यह एक बेहद लोकप्रिय किताब है जो दुनिया भर में बिकती है। इसमें दी गई सिद्धांतों का नियमित अनुसरण करके आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। इससे आप अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को निपटा सकते हैं जो आपको आपके जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। आशा है कि आपको ईट दैट फ्रॉग की समरी पसंद आई होगी और आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। अगर आपके पास कोई विचार या सुझाव है तो कृपया नीचे टिप्पणी में हमसे साझा करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल बुक पॉड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।